नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पासे से संबंधित कुछ प्रश्न, जिसमें एक पासे को दो बार फेंका जाए या फिर दो पासों को एक साथ फेंका जाए, इस पर आधारित प्रश्न है। तो प्रश्न है अपना जैसे कि दो पासों को फेंकने पर कुल संभावित परिणामों की संख्या। क्योंकि एक पासे पर कुल परिणाम 6 होते हैं और दूसरे पासे पर भी कुल परिणाम 6 होते हैं, तो वहां पर दोनों पासों को एक साथ फेंकने पर या एक पासे को दो बार फेंकने पर कुल संभावित परिणाम होते हैं 36। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा अपना 36। अगला प्रश्न है, दो पासों को एक साथ फेंकने पर उनके अंकों का योगफल 7 प्राप्त होने की प्रायिकता पूछ रहा है। दो पासों को एक साथ फेंकने पर उनके अंकों का योगफल 7। अब ध्यान रखना, आपको इन 36 में से एक बार हल्का सा ध्यान रखना है कि 7 योगफल कब कब आता है। देखो 7 योगफल आएगा 1 6, या फिर इसका उल्टा लेंगे 6 1 6 6 1, फिर 2 5 और 2 5 का उल्टा होता है 5 2। इसी प्रकार 3 4 और 4 3, 3 4 और 4 3। अर्थात दो पासों को एक पास साथ फेंकने पर उनके अंकों का योगफल 7 आने को घटना अपन ई माने। तो माना कि दो पासों को एक साथ फेंका जाता है, उन पर अंकों का योगफल 7 प्राप्त होने को घटना ई माने, तो घटना ई के अनुकूल परिणाम, तो डायरेक्ट सूत्र लगा देते हैं अपन, प्रायिकता ऑफ ई इज इक्वल टू, अपन ने जो घटना माने हैं कि अंकों का योगफल 7 आए, उसके लिए अनुकूल परिणाम कितने हैं, तो घटना ई के अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। और जो कि दो पासों को एक साथ फेंक रहे हैं या एक पासे को दो बार फेंक रहे हैं, तो उसके लिए कुल परिणाम 36 होते हैं। तो यहाँ पे अनुकूल परिणाम 6 है, कुल परिणाम 36, 6 और 36 कट जाएंगे, 6 से 6 कम 6 6 करने का 36, अर्थात इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/6। इसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि दो पासों को एक साथ फेंका जाता है तो दोनों पासों पर एक ही संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता पूछ रहा है। दोनों पासों पर समान अंक आए, इसकी प्रायिकता पूछ रहा है। तो चूंकि दोनों पासों पर समान अंक आने की कंडीशन ये 6 है, पहले पासे पर 1 आए, दूसरे पासे पर भी 1 आए, पहले पासे पर 2, दूसरे पर भी 2, पहले पासे पर 3, दूसरे पे भी 3, पहले पासे पर 4, दूसरे पे 4, पहले पासे पर 5 आए, दूसरे पर भी 5 आ जाए, और पहले पासे पर 6 आ जाए, दूसरे पर भी 6 आ जाए। तो इसके लिए अनुकूल परिणाम हो जाएगा 6। तो प्राप्त हो जाएगा अनुकूल परिणाम घटना एक के अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अब चूंकि दोनों पासों पर एक ही संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता पूछ रहे हैं, तो मान लीजिए कि दोनों पासों पर एक ही संख्या या समान अंक प्राप्त होने को अपन घटना ई मानते हैं। तो घटना ई के अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, तो उसके लिए अनुकूल परिणाम ये 6 होंगे, तो अनुकूल परिणाम 6 बटे कुल परिणाम 36, प्रायिकता हो जाएगी 6 कम 6 6 गुणा 6 36, अर्थात 1/6। तो इसकी भी प्रायिकता 1/6 आ जाएगी। अगला प्रश्न है, दो पासों को उछालने पर उनके अंकों का योगफल, उनके अंकों का योगफल 7 या 11 आने की प्रायिकता पूछ रहा है। दो पासों को फेंक रहा है और पूछ रहा है कि उनके अंकों का योगफल या तो 7 आए या फिर 11 आए। तो चूंकि पहले तो अपन को देखना है कि अंकों का योगफल 7 कब कब आता है। 7 आता है पहले पासे पर 1 आए, दूसरे पर 6, या फिर इसका अपोजिट, पहले पासे पर 6 जाए, दूसरे पर 1। अगला आता है 2,5, अर्थात पहले पासे पर 2 अंक आ जाए, दूसरे पे 5। इसका अपोजिट, पहले पे 5, दूसरे पे 2। अगला आएगा 3,4, अर्थात पहले पासे पर 3 आ जाए, दूसरे पासे पर 4 आ जाए।
और इसका उल्टा हो जाएगा, पहले पासे पर 4 दूसरे पासे पर 3। ये तो कुल 6 संभावनाएं, तो यह है कि अंकों का योगफल 7 है। यहाँ पर देखो 1 6 6 1 5 2 2 5 3 4 4 3, ये तो हो गए अंकों का योगफल 7। अब पूछ रहा है कि यह अंकों का योगफल 11 है, तो 11 के लिए अपने पास कंडीशन कितनी है? एक तो 6 5, यानी पहले पासे पर 6 या दूसरे पर 5, या फिर इसका उल्टा 5 6 5 6 या 6 5। ये दो ही संभावनाएं ऐसी हैं जिनमें अंकों का योगफल 11 आएगा, तो ये 2 हो गए। अब पूछ रहा है कि दो पासों को उछालने पर उनके अंकों का योगफल या तो 7 आ जाए या फिर 11, अर्थात इसके लिए अनुकूल परिणाम हो जाएंगे अपने टोटल 6 और 2 8। तो मान लीजिए कि दो पासों को उछालने पर उनके अंकों का योगफल 7 आना या 11 आना घटना ई हो, तो घटना ई के अनुकूल परिणाम, घटना ई के अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम 6 तो 7 के लिए हो गए, 11 के लिए हो गए 2, सिर्फ 5 6 और 6 5। तो कुल परिणाम हो गए 6 और 2 8, अनुकूल परिणाम 8 बटे कुल परिणाम 36। 4 से काट देंगे, 4 दूनी 8, 4 नाम 36, अर्थात इसकी प्रायिकता हो गई 2 बटे 9, अर्थात दो पासों को उछालने पर उनके अंकों का योगफल 7 या 11 होने की प्रायिकता हो गई अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम 8 बटे 36, यानी 2 बटे 9। दो 4 से काट दिया दोनों। अगला प्रश्न है, दो पासों के एक फेंक में कम से कम एक पासे में 6 अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। मतलब क्या कराइए कि दो पासे फेंका है, एक साथ दो पासे फेंके हैं और उनमें से एक पासे पर कम से कम 6 अंक आए, अर्थात कम से कम 6 का मतलब है एक पासे पर कम से कम 6 का मतलब है एक पर तो आना ही चाहिए, दूसरे पे भी आ सकता है। तो एक पासे पर 6 अंक आना, कम से कम एक पासे पर 6 अंक आने के लिए कंडीशन देखिए कितनी होती है, 1,6 2,6, या फिर इनके रिवर्स लेते चलो, 1,6 6,1 2,6 6,2 3,6 6,3 4,6 6,4 5,6 6,5 और एक है 6,6। अब देखिए ये कंडीशन वो हो गई कि इनमें सब में या तो कम से कम एक बार 6 आ रहा है या फिर दोनों बार 6 आ रहा है, तो ये अनुकूल परिणाम हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अनुकूल परिणाम हो गए इसके 11। एक बार वापस देखते हैं, दो पासों के एक फेंक में कम से कम एक पासे में 6 अंक आने की प्रायिकता, तो कम से कम 6 अंक का मतलब है एक बार 6 आना या फिर एक से अधिक बार 6 आना। अब चूंकि दो पास है तो मैक्सिमम 2 बार 6 आ सकता है, तो ये हो गया। बाकी 5 6 6 5 4 6 6 4 3 6 6 3 2 6 6 2 और 1 6 6, तो अनुकूल परिणाम हो गए 3 3 6 3 9 2 11। अब इसकी प्रायिकता पूछ रहा है, तो माना कि दो पासों की एक फेंक में कम से कम एक पास से में 6 अंक आने को घटनापन ई मानते हैं, तो घटना ई के अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम इसका फॉर्मूला लग जाएगा। तो प्रायिकता ऑफ ई इज इक्वल टू घटना ई के अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अब चूंकि दो पासों की बात चल रही है और इसमें 6 अंक कम से कम एक पासे में 6 अंक आने के लिए अनुकूल परिणाम हो गए 11 और दो पासों के लिए कुल संभावित परिणाम 36, तो इसका आंसर हो जाएगा 11 बटे 36, यही हो जाएगा क्योंकि कटेगा तो है नहीं। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, दो पासों को एक साथ फेंकने पर इस बात की क्या प्रायिकता है कि उन पर न तो समान अंक आए और ना ही योग 9 आए। अगला प्रश्न है,
दो पासों को एक साथ फेंकने पर इस बात की क्या प्रायिकता है कि उन पर न तो समान अंक आए। अब ध्यान रखना, समान अंक आने के लिए अभी अपन ने पढ़ा था 6 कंडीशन होती है, 1 1, 2 2, 3 3। इनका मतलब यह है कि पहले पासे पर 1, दूसरे पर भी 1, पहले पर 2, दूसरे पर भी 2, पहले पासे पर 3, दूसरे पासे पर भी 3, पहले पासे पर 4, दूसरे पर भी 4, पहले पासे पर 5, दूसरे पर भी 5, पहले पासे पर 6, दूसरे पासे पर भी 6 आए। ये तो हो गया समान अंक आने के लिए। और ना ही योग 9 आए, तो एक बार अंकों का योगफल 9 के लिए देख लेते हैं अपन। अंकों का योगफल 9 के लिए दो कंडीशन तो ये है कि 3, अब पहले पासे पर 3 है, दूसरे पर 6, इसका उल्टा कर लो 6,3। एक होता है 4,5 और इसका उल्टा हो जाएगा 5,4। देखिए अंकों का योगफल 9, 3,6, 6,3, 4,5 और 5,4, 4 संभावित परिणाम ये है। अंकों का योगफल 9 के लिए 4 और समान अंक आने के लिए परिणाम 6। अब ये कह रहा है कि ना तो उन पर समान अंक आए और ना ही योगफल 9 आए। तो समान अंक आने के लिए और योगफल 9 आने के लिए अनुकूल परिणाम होते हैं 10, जबकि ये पूछ रहा है कि ये नहीं आने चाहिए, तो 36 में से 10 नहीं आने चाहिए, अर्थात इसके लिए अनुकूल परिणाम हो जाएंगे आपके 36 - 10 अर्थात 26। तो इन 36 में से 26 वो कंडीशन है जिनमें ना तो समान अंक आएगा और ना ही उनके अंकों का योगफल 9 आएगा। आप देख सकते हो कौन कौन सी हो सकती है, जैसे 1 1, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6, 1 1 छोड़ के, क्योंकि 1 1 में समान अंक आएगा, 1 1 नहीं आएगा। ये बाकी इस तरीके से 36 में से अपन इन 10 को निकाले तो 26 कंडीशन वो बन जाती है जिनमें ना तो पासों पर समान अंक आएगा ना ही उनका योगफल 9 आएगा। तो इसके लिए अनुकूल परिणाम हो जाएंगे 26। तो यदि दो पासों को एक साथ फेंका जाए और उन पर ना तो समान अंक आया ना ही अंकों का योगफल 9 आया, उसको घटना अपन ई मानते हैं, तो घटना ई के लिए अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, और यहाँ पे उसके लिए अनुकूल परिणाम हो जाएंगे 26 बटे 36। कैंसिल कर दो, 13 से करो, 13 दूनी 26, 18 दूनी 36, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 13 बटे 18। इसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न है, एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, एक पासे को 2 बार फेंका जाता है और इसकी क्या प्रायिकता है। देखो एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि 5 किसी भी बार में नहीं आए, और इसका जस्ट अपोजिट है कि 5 कम से कम एक बार आए। तो ये दोनों एक दूसरे की पूरक घटनाएं हैं। 5 किसी भी बार में नहीं आए, इसको अपन बाद में देखते, पहले इसमें देखते कि 5 कम से कम एक बार आए। 5 कम से कम एक बार आने का मतलब है इसके अनुकूल परिणाम 1,5 या फिर इसका उल्टा करो 5,1, 2,5, 5,2, 3,5, 5,3, 4,5, 5,4, 5 किसी बार नहीं है, और एक हो जाएगा 5,6, एक तो 5,5 हो जाएगा, 5,5, एक हो जाएगा 5,6 और एक हो जाएगा 6,5। अर्थात यदि अपन 2 पासों को एक साथ फेंका जाए, एक पासे को 2 बार फेंका जाए, तो इसके लिए 5 कम से कम एक बार आने के लिए अनुकूल परिणाम ये हो जाएंगे कितने, 3 3 6, 3 9 और 2 11। अर्थात कम से कम एक बार 5 आए या फिर 2 बार आए। भाई कम से कम एक बार 5 आने का मतलब या तो एक बार 5 आए या फिर 2 आ सकता है, क्योंकि मैक्सिमम 2 पासे फेंके जा रहे हैं या एक पासे को 2 बार फेंका जा रहा है। तो कम से कम एक बार आएगा 5, इसके लिए अनुकूल परिणाम हो जाएगा 11। तो इसकी प्रायिकता निकालते पहले, P ऑफ E
इज इक्वल टू घटना ई के अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अर्थात 11 अनुकूल परिणाम हो गए बटे कुल संभावित परिणाम 36। ये तो हो गई कम से कम एक बार 5 आएगी। अब चूंकि 36 में से 11 कंडीशन ऐसी है कि कम से कम एक बार आ रहा है, अर्थात तो फिर बची 36 में से 11 घटाने के बाद 25 कंडीशन। तो 25 कंडीशन ऐसी होगी जिसमें 5 किसी भी बार नहीं आएगा। तो उसके लिए अपन दोबारा से लिख सकते हो चाहो तो, माना कि किसी भी पासे पर 5 एक भी बार नहीं आया, किसी भी बार 5 नहीं आए, उसको घटना माने अपन, तो उसके लिए अनुकूल परिणाम हो जाएगा 25 और बटे कुल परिणाम हो जाएगा 36। इसकी प्रायिकता ये हो जाएगी। या फिर चूंकि ये घटना और ये घटना एक दूसरे की पूरक घटनाएं हैं, तो इन दोनों के योगफल के आधार पर भी अपन निकाल सकते हैं कि चूंकि P ऑफ E प्लस P ऑफ E बार इज इक्वल टू 1, और यहां पर कम से कम एक बार आने के लिए अपन का मान निकाल लिया था पहले, P ऑफ E का मान निकाल लिया था, वो आया था 11/36। तो इसका मान रख देंगे 11/36 प्लस P ऑफ E बार इज इक्वल टू 1। इसका मतलब P ऑफ E पे बार इज इक्वल टू 1 माइनस 11/36। इसको लघुत्तम लेके सॉल्व करोगे तो 36 लघुत्तम में आएगा, तो 36 माइनस 11 अर्थात 25/36 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो आपको तरीका आना चाहिए, आप दोनों तरीके से निकाल सकते हो कि पूरा घटनाओं के आधार पर निकाल सकते हो, या फिर डायरेक्ट वहीं से स्टेटमेंट में ही देख के उसके लिए अनुकूल परिणाम निकाल सकते हो टोटल में से घटा के। इस प्रकार अपन दो पासों से संबंधित चाहे कोई सा भी प्रश्न हो, आपको ये याद रखना है कि एक पासे को 2 बार फेंका जाए, 2 पासों को 1 बार फेंका जाए, तो कुल संभावित परिणाम 36 होते हैं। अब उसमें फिर कंडीशन कैसी दे रखी सवाल में, समान अंक आने की प्रायिकता पूछ रहा है, समान अंक नहीं आने की पूछ रहा है, अंकों का योगफल की पूछ रहा है। ये अपन प्रश्न को देख के आसानी से कर सकते हैं। और भी इसी प्रकार की बेसिक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।